हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम अमिया की चटनी कैसे बनाएं और कैसे इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमने 3 किलो के बराबर कच्चे आम ले लिए हैं। इसे हम छील लेंगे और एक तरफ रखते जाएंगे। इस प्रकार से आप इसे छील सकते हो और फिर एक तरफ रखते जाओ। और ये आम की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। यहाँ पे देखो, आप मसाले तैयार कर लीजिए। हमने थोड़ा जीरा ले लिया है, थोड़ी लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता और लाल मिर्च। ये सब आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। दोस्तों, जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं आने लगे, तो आप सबसे पहले लाल मिर्च को अच्छे से भून लेना। और देखो, इसमें कलर आ चुका है। अब इसको भूनकर आपको अलग से एक बर्तन में निकाल लेना है। और उसके बाद आपको डालना है कड़ी पत्ता। इसको भी थोड़ी देर आप अच्छे से भूनोगे। और उसके बाद लौंग और काली मिर्च, जीरा जो भी है आपको सब डाल देना है, बाकी मसाले। और ये लौंग और जो काली मिर्च होती है, आपको पता ही उछलती है, तो इसे थोड़ा सा आप ऐसे ढक भी सकते हो। मतलब पूरा नहीं ढकना है, सहारा ले सकते हो ताकि आपके ऊपर ना आए। और जो आम थे हमने काट लिए थे बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको इसमें आम मिला लेने हैं और अच्छी तरीके से इसको सारे जो तेल में है आम को इसको मिलाना है। हमने आम ज़्यादा लिए थे, इसलिए हम 2 बार में मिला रहे हैं ताकि सभी में ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। यदि आप कम सामग्री लोगे तो आप एक ही बार में सारे आम डाल लेना और अच्छे से उसे मिला लेना। और दोस्तों, अब हमें इसे बिल्कुल सब्जी की तरह बनाना है। इसमें ज़्यादा मसाले तो मिलते नहीं, केवल मिर्च मिलेगा और नमक और गुड़। तो ढकने से पहले हम इसमें नमक मिला लेंगे 1 छोटी चम्मच और इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। पर हर 5 मिनट में आप चेक करते रहना और अच्छे से सामग्री को मिलाते रहना, कहीं नीचे लग न जाए। दोस्तों, 3 किलो आम में हमने कम से कम 2 किलो गुड़ यूज़ करना है। ये थोड़ा सा गुड़ मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने इस प्रकार से इसे काट लिया था और काटने के बाद हम इसे बाद में इसमें मिलाएंगे। तो अब जैसे ही हमारा ये आम पक चुके हैं, हम इसमें थोड़ी सी स्वाद अनुसार मिर्च मिला लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मिलना नहीं होता। मैंने आपको बताया था नमक, मिर्च और गुड़ ही मिलेगा। और मिर्च को अच्छे से आप मिला लेना। ये देखिए, आम अच्छे से गल चुका है और बहुत अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हो अपने बर्तन में कि आम का जो पीस है अच्छी तरह से गल जाना चाहिए, क्योंकि हमें इसे जैम की तरह बनाना है। दोस्तों, बीच में लाइट भी चली गई है। अब हम इसमें गुड़ मिला देंगे। ये सारा जो गुड़ है हमने इसमें मिला दिया। आप गुड़ को बड़ी अच्छी तरह से इसमें मिला लेना। इसको मिलाना थोड़ा इजी नहीं होता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि इसकी एक भी डेली ना रह जाए। तो आप एक और चम्मच का सहारा ले सकते हो और अच्छी तरह से इसे मैश कर सकते हो। तो हमने तो एक और चम्मच का सहारा लिया था और काफ़ी देर तक इसी प्रकार से करके जो एक एक जो आम की जो गांठ थी उसे खोला था और उसकी अच्छी तरह से उसे क्रश कर लिया था, मैश कर लिया था। और ऐसे मैश करने के बाद फिर से आपको उसे ढककर रख देना है और 10-15 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से पकाना है। और बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक करते रहना है जब तक कि आपके आम में अच्छा सा ब्राउन सा कलर नहीं आ जाए। तब तक आपको अपनी चटनी बनानी है। हमने कम से कम 15-20 मिनट तक चटनी अच्छे से पका ली है और उसे बार बार मैश कर लिया है। चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम आपको चेक कर बताएंगे चटनी कैसे बनी है। बड़ी फर्स्ट क्लास। ये देखिए, चटनी पूरी भर गई है कढ़ाई हमारी। इस चटनी को आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं 2-3 महीने के लिए, बट फ्रिज में रखना होगा और जब खाना है तो निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और जल्दी से आप सभी लोग बाज़ार जाइए और आम खरीद के लाइए और ये चटनी बनाइए अपने घर में और फटाफट इसे स्टोर करके रखिए।
आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। जब गर्मियों में कुछ खाने का मन नहीं करता तो ये चटनी बहुत अच्छी होती है। आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, आप खाने के साथ भी खा सकते हो, किसी भी प्रकार से ये चटनी का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग सेफ़ रहें, खुश रहें। और जो भी आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इस चटनी को बनाओ और जिसने भी चटनी बनाई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको चटनी कैसे लगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय।